हेलो गाइस। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। सॉल्यूशन 1, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि चंद्रयान इंडियाज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम डिजाइंड बाय इसरो हैज 2 टाइप ऑफ मिशन, दोज फोकस्ड ऑन ऑर्बिटर मिशन। कौन सा? एक तो ना ऑर्बिटर मिशन है भाई, एंड दोज फोकस्ड ऑन लैंडर एंड रोवर मिशन। क्लियर है? हिस्टोरिकली 70% ऑफ चंद्रयान मिशन हैव बीन ऑर्बिटर। कौन से हैं अपने? ऑर्बिटर है। क्लियर है? 30% जो है वो है कौन से? लैंडर एंड रोवर मिशन। ड्यू टू वेरियस टेक्निकल चैलेंजेस ऑर्बिटर मिशन हैव सक्सेस रेट ऑफ 80%। जो ऑर्बिटर मिशन है उनकी सक्सेस रेट कितनी है? वो है अपनी 80%। क्लियर? वाइल लैंडर एंड रोवर मिशन हैव सक्सेस रेट ऑफ 60%। तो इनकी सक्सेस रेट कितनी है? 60% है। मतलब ऑर्बिटर जो मिशन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं ड्यू टू टेक्निकल चैलेंजेस। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अपन पहले बोल देते हैं, लेट से मैं डिफाइन कर देता हूं कि ओ जो है मेरा, वो मैं बोल देता हूं ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर मिशन जो एल है अपना, वो लैंडर एंड रोवर मिशन है। ओके, तो यहां से और एस मान लेते हैं, मिशन इज सक्सेसफुल। मिशन इज सक्सेसफुल। क्लियर? नेक्स्ट जो अपने को बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे बताओ अगर रैंडमली मैं जितने भी अपने जितने भी लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम हुए हैं उसमें मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी अगर ऑफ ऑर्बिटर मिशन क्या होगी? भाई जितने टोटल मिशन हुए हैं उसमें से 70% क्या है अपने? ऑर्बिटर मिशन है, तो वो हो जाएगी अपना 70/100। ओके, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे बताओ लैंडर मिशन वो कितने हैं? वो है 30/100। ओके, अब यहाँ पे if a Chandrayaan mission is randomly selected, it is known to be successful, then what is the probability that it was a orbiter mission? तो देखो यहाँ पे अपन सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अपन यूज करेंगे बेइज थ्योरम। तो उसके लिए पहले अपने को जो टोटल प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जब अपने को पता है कि जब अपना जो मिशन है वो ऑर्बिटर है, तो ऑर्बिटर जो मिशन है उसकी जो सक्सेस रेट है वो कितनी है? देखो 80% है, तो ये हो जाएगा 80/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब मिशन अपना कौन सा है? लैंडर एंड रोवर मिशन है, तो वो है 60%, दैट इज 60/100। ओके, हाँ तुम देखो सबका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं डायग्राम का यूज़ करूंगा, बाकी आप हो सकता है डायरेक्ट डायग्राम की यूज़ नहीं करना पड़े आपको। मेरा अपना एक मेथड है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। चलो करते हैं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने पास में 2 मिशन है, एक तो है अपना ऑर्बिटर और दूसरा कौन सा है? लैंडर एंड रोवर मिशन। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूँ, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑर्बिटर मिशन, तो वो कितना होगा? वो होगा 70/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर बात करूं कि ये लैंडर एंड रोवर मिशन है, तो वो होगी अपनी 30/100। अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब ये ऑर्बिटर मिशन है, तो वो अपने को पता है दैट इज 80/100। एंड यहाँ से मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब अपना क्या है, ये जो मिशन है दैट इज लैंडर एंड रोवर मिशन, दैट इज 60/100। क्लियर है? तो यहाँ से मैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लूंगा। वो कितनी होती है? वो अपने को पता है, वो होती है जब अपना मिशन जो है वो ऑर्बिटर हो एंड वो क्या हो? सक्सेसफुल हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हेन इट इज ऑर्बिटर मिशन प्लस, या तो ये हो सकता है भाई सक्सेस इस तरीके से हो, दूसरा क्या हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडर और मिशन एंड
जब अपन सेलेक्ट कर चुके हैं कि ये जो मिशन है वो लैंडर एंड रोवर मिशन है, तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्लियर है। तो यहाँ से मुझे बताओ, मैं लिख सकता हूँ पी एस जो होगा मेरा, दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ से मैं कट कर दे रहा हूँ, 0 से 0, ये 0 से 0, 0 0 एंड 0 0। तो देखो यहाँ से अपना आ जाएगा 7/10 इंटू 8/10 प्लस ये हो जाएगा 3/10 इंटू 6/10। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये बनेगा अपना 56/100 प्लस 18/100 एंड इसको ऐड करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 4 एंड 74/100। क्लियर है। अब देखो यूजिंग बेइज थ्योरम, यूजिंग बेइज थ्योरम, मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि अपने को देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटर मिशन सेलेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटर मिशन जब अपना मिशन क्या है, सक्सेसफुल है। तो इसके लिए अपने को पता है भाई क्या होता है, ये होती है अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटर मिशन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब, और हाँ अपॉन में अपन लिख देंगे इसके प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ से हो जाएगा अपना, दैट इज ऊपर वाला ये वाली चीज़ लिख लें भाई, ये वाला, तो ये हो जाएगा 56/100 और अपॉन में अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई सक्सेस की, 74/100। तो यहाँ से 100 100 कट हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 56/74 एंड कट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 28/37। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है अपना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है। तो देखो इसमें चांसेस, इस चैप्टर में ज़्यादा चांसेस हैं कि अपने को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिले, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस लेक्चर के अंदर 2 केस स्टडीज डाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। A building contractor undertake a job to construct 4 flats on a plot along with parking area. Due to strike, the probability of many construction workers not being present for the job is this. Probability that many are present and still the work get completed on time is this. The probability that work will be completed on time when all the workers are present is this. ठीक है जी। अब ये बोल रहा है पहले से कि इवन जो है रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन मेनी वर्कर्स वर प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट फॉर द जॉब। E2 जो है वो रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन ऑल द वर्कर्स वर प्रेजेंट। E जो है रिप्रेजेंट कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन टाइम। बहुत बढ़िया जी। देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। पहले देखो अपन इसमें जो जो गिवन है वो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब सारे वर्कर्स प्रेजेंट नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.65। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी जब प्रेजेंट नहीं है, वो क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.65 और वो हो जाएगी अपने 0.35। अब ये बोल रहा है कि E जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन टाइम। देख लेते हैं भाई। तो मुझे बताओ, जब कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो 2 तरीके से पूरा हो सकता है, या तो सारे लोग सारे उस टाइम पे क्या हो, सारे वर्कर्स प्रेजेंट हो तो वो कंप्लीट हो, या फिर कुछ एब्सेंट होंगे तो भी कंप्लीट तो होना ही है वर्क। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब अपना सारे वर्कर्स क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उस केस में देखो दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी आर नॉट प्रेजेंट एंड स्टिल वर्क गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम इज दिस। तो यहाँ हो जाएगा 0.35। ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट इज दिस। तो यहां से मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब सारे के सारे प्रेजेंट है अपने, दैट इज E2, वो हो जाएगा अपना कितना, दैट इज इक्वल्स टू 0.80। ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताओ, अपन बात करें सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं।
जो चीज़ें अपनी चाहिए थी वो अपने को मिल गई हैं। तो सॉल्यूशन 1। तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट फॉर द जॉब। तो E2 क्या है, ऑल द वे, तो यहाँ पे निकाल रखी है अपने PE2 कितनी हो जाएगी 0.35। ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मतलब अपने को क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन जो है वो टाइम पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है। तो उसके लिए देखो तुम्हारा सबका अपना अपना मेथड हो सकता है भाई, इसमें मैं टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए वही डायग्राम वाली अप्रोच ही प्रेफर करता हूँ। तो ये वाला जब E1 और E2, मतलब E1 कौन सा है जब वर्कर्स सारे प्रेजेंट नहीं है, E2 कौन सा है जब सारे प्रेजेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम। ठीक है, तो PE हो गया वो ना। तो यहां से मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो वो मुझे बताओ कितनी है, दैट इज E1 मतलब एब्सेंट है, क्या प्रोबेबिलिटी कि सारे वर्कर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे है दैट इज 0.65। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम जब मेरा क्या है वहाँ पे एब्सेंट है, तो उस केस में देखो क्या है अपना, ये अपना निकाल रखा है पहले 0.35। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि सारे के सारे प्रेजेंट है भाई E2, वो अपने निकाली दैट इज 0.35। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम जब सारे प्रेजेंट हैं तो उस केस में क्या दे रखा है अपने को, दैट इज 0.80। 0.80। और PE जो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर होती है, वो पता है अपने को, दैट इज इक्वल्स टू PE1 इंटू PE अपॉन E1 प्लस PE2 टू PE2। टोटल प्रोबेबिलिटी को इसको अपन कैसे रीड आउट कर सकते हैं कि जब सारे वर्कर्स प्रेजेंट नहीं है एंड काम टाइम पे हो रहा है, और जब सारे वर्कर्स प्रेजेंट हैं एंड जो काम है वो टाइम पे हो रहा है अपना, तो ये हो जाएगा। अब अपने को क्या करना भाई, कंप्लीट ऑन टाइम वही निकालना है। तो PE क्या हो जाएगा अपना, दैट इज इक्वल्स टू PE1 0.65 इंटू ये हो जाएगा अपना 0.35 प्लस यहाँ से अपना हो जाएगा 0.35 इंटू 0.80। क्लियर है। तो यहाँ से देखो अपन क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो यहाँ से देखो मैं कर सकता हूँ 0.35 अपन कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 0.65 प्लस 0.80। और यहाँ से तो ये हो जाएगा 1.45 इक्वल्स टू 0.50। क्लियर है। चलिए अब इसका थर्ड जो है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट गिवन दैट कंस्ट्रक्शन जॉब वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो अपने बताया यूजिंग बेयस थ्योरम, थर्ड वाला जो है यूजिंग बेयस थ्योरम, बेयस थ्योरम मुझे बताओ क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो गया था, मतलब E, तो अपने को जब कंप्लीट हो गया है तो बताना है कि वर्कर्स जो थे वो सारे प्रेजेंट नहीं थे, तो वो वाला कौन सा है E1, दैट विल बी इक्वल्स टू PE1 इंटू PE अपॉन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, टाइम पे कंप्लीट हो रहा है काम, टोटल प्रोबेबिलिटी आती है। तो यहाँ से देखो हम लिख लेते हैं दैट इज 0.65 इंटू 0.35 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो अपनी है 0.65 इंटू 0.35 प्लस 0.35 इंटू 0.80। तो देखो यहाँ पे इसमें सब में क्या है 0.35 कट जाएगा तो ऊपर से बचेगा यहाँ पे 0.65 एंड नीचे आएगा 0.65 प्लस 0.80, तो हो जाएगा 0.65 अपॉन 1.45, इसको कट कर देंगे 65 अपॉन 145, और यहाँ से 5 से कट कर दें तो आ जाएगा 13
अपॉन 29, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका और वाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वर्कर्स वर प्रेजेंट गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, थर्ड का जो और है वो भी मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यूजिंग बेइज थ्योरम, यूजिंग बेइज थ्योरम। तो अपने को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जब टाइम पे काम हो गया है तो अपने को बताना है कि ये जो थे उसकी प्रोबेबिलिटी की ये जो लोग थे सारे प्रेजेंट थे। ओके, तो ये हो जाएगा अपना PE2 इंटू PE2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो यहाँ से अपना हो जाएगा क्या, दैट इज 0.35 इंटू 0.80 अपॉन दैट इज 0.65 इंटू 0.35 प्लस 0.35 इंटू 0.80। तो यहाँ से देखो सब में ये सारा कट जाएंगे भाई, और यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 0.80 अपॉन 1.45, और ये हटा देंगे पॉइंट, तो यहाँ से आ जाएगा 80 अपॉन 145। 5 से कट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 29, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 29। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इफ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद PA इक्वल्स टू 1/3 PB इक्वल्स टू 1/4। अब देखो ध्यान देना है यहाँ पे जो इवेंट कौन सा है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, इवेंट्स कौन से हैं, इंडिपेंडेंट है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट जब अपना क्या है A ऑलरेडी हो चुका है इज इक्वल टू, तो देखो अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट जब अपना A हो चुका है तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अपने को क्या है, सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो यहाँ से मुझे क्या हो जाएगा अपना, ये चीज़ जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, और अपॉन में हो जाएगा अपना PA। तो देखो यहाँ से PA कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट के। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट क्या होगा, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपने को गिवन है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो आंसर हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी अपना क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। A convent school in the Rohini proposes to test its class 12 student in maths using an objective test based on the MCQ as the pre-board examination. The HOD mathematics of this school, Mr. Bajaj, predicts the following based on the monthly unit test. In answering a question on multiple choice based question for based test for class 12th, a student either knows answer or guesses. भाई क्या करते हो आप, जब आंसर नहीं आते तो गेस मारते हो ना, तो वही बोल रहा है कि इट इज फाउंड दैट 3/5 इज द probability that the student knows the answer and 2/3 is the probability that he or she guesses. बहुत बढ़िया। A student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/3। जो गैस करेगा वो 1/3 से क्या करेगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो 1/3 है। मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी जब बच्चे को आता है, वो जो क्वेश्चन है वो आता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सही होने की, वो 1 होगी। ये ध्यान रखना भाई, इसमें गलती करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब गेस कर रहा है तो 1/3 है, जब आता होगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जब आंसर आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी ना सही होने के आंसर की। ठीक है, तो बोल रहा है लेट E1, E2 एंड E डिनोट्स द इवेंट दैट द स्टूडेंट्स नोज द आंसर, गेसेस द आंसर एंड आंसर करेक्टली। तो देखो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, मुझे बताओ सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट जो बच्चा है उसको आंसर पता है वो है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की आंसर नहीं पता है उसको, दैट इज 2/5, मतलब गैस मार रहा है वो ना। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जब वो करेक्टली, मतलब जब, मुझे बताओ, जब उसे आंसर पता है तो बताओ करेक्ट होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1 होगी भाई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग करेक्ट व्हेन ही गेसेस, तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगी अपनी, गिवन है अपने को, वो कितनी है, 1/3। क्लियर है। चलिए यहाँ से कर लेते हैं भाई फर्स्ट। राइट द वैल्यू ऑफ सिग्मा के 1 से लेके अपना जा रहा है के इक्वस टू 2, एंड यहाँ दिया हुआ है पी ई अपॉन ई के इंटू पी ई के। तो देखो यहाँ से अपन इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से अपना जो बनेगा वो बनेगा पी ई अपॉन E1, के की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट, तो अपन बात करें तो ये हो जाएगा PE1 प्लस, जब के 1 से 2 जा रहा है तो 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E अपॉन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये सारी वैल्यूज अपने को अपने लिख रखी हैं भाई। ये वाला देखो 1 हो जाएगा इंटू PE1, वो कितना है 3/5 प्लस E/E2 प्रोबेबिलिटी 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो कितना है 2/5। यहाँ से हो जाएगा 3/5 प्लस 2/15, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9 + 2 दैट इज इक्वल टू 11/15। ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड में क्या बोल रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ, अपने को निकालना है P E1 अपॉन E, ये क्या होगा। तो हाँ जी, सेकंड देखो, इसमें सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अपने को बतानी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E ना। ध्यान से देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एक्चुअली इसको समझना अपने को, कि अपने को ये बोला है कि आंसर देखो बच्चा जो है उसने से करेक्ट दिया है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बच्चा था उसको आंसर पता था। तो ध्यान से देखो, आउटकम, फाइनल आउटकम अपने को पता है और अपने को निकालना है कि इनिशियली बच्चे को आंसर पता था कि नहीं था। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे बेइस थ्योरम। क्लियर है बात। तो यहाँ से देखो मैं बोल रहा हूँ बेइस थ्योरम के लिए मेरे को पहले किसकी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी पड़ेगी, मतलब करेक्ट आंसर देने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं डायग्राम यूज करके करता हूँ, डायग्राम से करता हूँ। आप जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे करें, डायरेक्ट करें आप, कोई इशू नहीं है। तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ, या तो बच्चे को क्या आंसर पता है या आंसर नहीं पता है। जब आंसर उसको पता है तो यहाँ पे देखो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, कि आंसर उसने करेक्ट दिया है, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब बच्चे को आंसर आता है, मतलब वो है, अगर बात करूँ तो वो हो जाएगा अपना कितना, दैट इज 3/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि बच्चे को आंसर नहीं आता है, वो कितनी है, दैट इज 2/5। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बच्चे को आंसर आता था और वो करेक्ट करे, तो वो भाई 1 होगी, क्योंकि आंसर आता ही है तो 1 होगी प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखो P, ये गलती मत करना भाई, इसमें है ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चे सिली मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर करेक्ट करे जब आंसर उसको नहीं पता है, तो यहाँ से क्या होगा, दैट इज 1/3। और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी 3/5। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, PE1 इंटू PE अपॉन E1 प्लस ये हो जाएगा PE2 इंटू PE अपॉन E2। क्लियर है। हाँ, यहाँ से देखो अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है PE, वो अपनी कितनी हो जाएगी 3/5 इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 1/3। तो यहाँ से देखो क्या होगा, दैट इज 3/5 प्लस 2/15, और ये जो अपना है एलसीएम लेके अपना 15, यहाँ हो जाएगा 9 + 2 दैट इज 11/15। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई है कि आंसर करेक्ट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी वो कितनी है भाई, 11/15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग बेइस थ्योरम, यूजिंग बेइस थ्योरम, बेइस थ्योरम मुझे बताओ क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि उस बच्चे को आंसर पता है
जब उसने आंसर करेक्ट किया है तो वो हो जाएगा क्या, दैट इज इक्वल्स टू PE1 इंटू PE/E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, दैट इज 3/5 इंटू 1 और अपॉन में आ जाएगा 11/15 और ये इंटू 15/5 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, दैट इज 9/11। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दो ही निकालने थे इसमें। चलो ये 4 मार्क्स का आएगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। Urn contain 5 red and 2 white and 3 black balls. 3 balls are drawn one by one at random without replacement. Find the probability distribution of number of white balls. Also find the mean of number of white balls drawn. तो देखो यहाँ पे क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स है यहाँ पे ही जो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन, लेट x बी एनी रैंडम वेरिएबल, और जो x है वो बराबर है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल। मुझे बताओ वाइट बॉल्स, जब मैं 3 बॉल इसमें से ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या क्या हो सकता है, x के क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, तो मुझे बताओ x इक्वस टू 0 हो सकता है, x इक्वस टू 1 हो सकता है, x इक्वस टू क्या होगा 2 हो सकता है। देखो दो ही वाइट बॉल है, अगर 3 बॉल, मैं 3 बॉल निकाल रहा हूँ तो 3 बॉल में से या तो कोई भी वाइट ना हो, या एक वाइट हो और 2 नॉन वाइट हो, या 2 वाइट हो ये एक नॉन वाइट हो। क्लियर? तो यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, ये वाला यहाँ से मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे किसकी, जब x इक्वस टू क्या है मेरा 0 है। तो ये वाली चीज़ मुझे बताओ क्या होगा, टोटल मुझे बताओ कितने तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं 3 बॉल को, तो होगा 10C3, टोटल कितनी है 10 है, और 3 बॉल्स अपन क्या कर रहे हैं उसमें से ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे बताओ अब वाइट कितनी है 0 है, तो मैं वाइट में क्या बोलता हूँ 2C0, एंड बाकी जो बची हुई 3 मुझे बताओ 0 सेलेक्ट किए अपन ने वाइट, तो जो 3 है वो कौन सी है, नॉन वाइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल 8 है नॉन वाइट, तो 8C3। क्लियर है? यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो ये 8 से 8 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 42/90। इसको ऐसे ही रखते हैं। अब मुझे बताओ Px इक्वस टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2C1, एक बॉल तो अपन ने क्या है वाइट है, बाकी 2 जो है वो नॉन वाइट है, तो 8 में से कितने सेलेक्ट करेंगे 2, और टोटल तरीके कितने सेलेक्ट करने के 10C3, तो यहाँ से अपना हो जाएगा 2C1 42/90। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी अगर बात करें कि एक अपना जो वाइट बॉल है सेलेक्ट किया उसमें एक वाइट बॉल हो, तो वो होगी 42/90। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वस टू 2, मतलब जो 3 बॉल ड्रॉ किए हैं उसमें से 2 वाइट है, मतलब 2 वाइट है उसमें से 2 क्या है अपने को सेलेक्ट करनी है, और बची हुई एक जो है वो 8 में से सेलेक्ट करनी है। तो 2C2 एंड 8, देखो एंड के लिए क्या आता है मल्टीप्लाई आता है, और के लिए प्लस आता है, क्यों, क्योंकि अपने को टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो या 2 अपन निकालें क्या वाइट, एंड एक क्या निकालें नॉन वाइट, तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है बीच में, ये नीचे हो जाएगा 10C3, टोटल जो तरीके निकालने 90। क्लियर है? यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं वो अपने, तो जो टेबल है वो बनेगी यहाँ से, देखो ये वाला यहाँ पे अपन लिख देते हैं वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज 0 1 2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो 0 की प्रोबेबिलिटी जो आई थी वो आई थी 42/90, यहाँ आ जाएगी 42/90 आई थी ना ये वाले, और यहाँ से हो जाएगा 6/90। क्लियर है? सेकंड में क्या बोल रहा है, अपने को मीन निकालना है, तो मीन का मतलब होता है ई, इसको मीन को अपन और क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ से 2 से, यहाँ 1 से कहाँ तक जाएगा 2 तक, और समझ में आ रही है? और ये बात करें और यहाँ आ जाएगा XI PI। ठीक है,
तो यहाँ से अपन करेंगे बात, तो देखो ये हो जाएगा x1 p1 प्लस x2 p2। तो देखो x1 जब मैं बात करूं 1, तो यहाँ पे x1 की बात करें तो ये वाला 1 इंटू 42/90 प्लस x2 कितना है भाई अपना, दैट इज 2 इंटू 6/90, तो होगा 42/90 प्लस 12/90, दैट इज इक्वल्स टू 54/90 एंड कट कर देंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 27/45। और कट कर सकते हैं गैस को, यस 9 से कर दें 3/5, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, 9 से किए 5 टाइम्स। ओके चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।